दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपके लिए गलत इंग्लिश का एक और कमाल का एपिसोड लेकर आया हूं। मेरी सीरीज ने फेसबुक और यूट्यूब पर तबाही मचा रखी है, ट्रेंडिंग में जा रही है, वीडियोस मिलियंस व्यूज आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन एपिसोड्स के जरिए मैं ना सिर्फ आपकी इंग्लिश को ठीक करवाता हूं बल्कि यह भी बताता हूं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा वाला सेंटेंस कब बोलना चाहिए, जिससे आपकी इंग्लिश एकदम प्योर बन जाती है। अब आज एक बार फिर से डेली लाइफ वाले कुछ और सेंटेंसेस बताओ। आई लव यू टू, आई कांट हियर यू, टुडे इज माय हॉलिडे, कितने आम सेंटेंसेस हैं, बताऊंगा ये गलत क्यों है और इनकी जगह क्या बोलना चाहिए। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं आई कांट हियर यू। इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं या मैं तुम्हें सुन नहीं सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको ये जो हेयर लगा हुआ दिख रहा है, अगर आप इसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो ठीक है, वरना ये गलत है। आप कहेंगे कैसे? आइए खाली पेज पर सुनिए। मैं आपको नहीं सुन सकता हूं। अब आप इसे सकता हूं बोल दीजिए, पा रहा हूं बोल दीजिए, डजंट मैटर, कुल मिला के क्या नहीं लगेगा। अब सिचुएशन ये है कि अगर आप सामने वाले से प्यार से बोल रहे हैं, भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, मुझे आप सुनाई नहीं दे रहे हो, तो ऐसे में तो आप बोलेंगे आई कांट हियर यू, जो पीछे लिखा था आई कांट हियर यू। लेकिन यही सेंटेंस अगर आप गुस्से में बोल रहे हैं, ये बोलते हुए कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता हूं, तो अब आप इसे फिर ऐसे बोलेंगे आई कांट लिसन यू, आई कांट लिसन यू। आप जानते हैं सिर्फ एक हेयर और लिसन से कितना बड़ा फर्क आ गया। हेयर का मतलब होता है सुनाई देना, सुनाई देना। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि मुझे तुम सुनाई नहीं दे रहे हो, यानी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं चाह तो रहा हूं लेकिन आवाज ही नहीं आ रही है। यहां पे लिसन का प्रयोग करते ये हो गया कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम बदतमीज हो, तुम्हारी जितनी भी बकवास है मुझे नहीं सुननी, तो यहां पे मैं कहूंगा आई कांट लिसन यू। तो ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को लेकर लोग गड़बड़ करते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हो रही है, तो ये नहीं आई कांट हियर यू, दफाओ यहां से, मुझे नहीं सुनना तुम्हें, आप बोलिए आई कांट लिसन यू, ऐसे। चलिए खैर, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है। अगर आप सिचुएशन से हटके बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगला है टुडे इज माय हॉलिडे। इसमें दो बड़ी गलतियां हैं दोस्तों। सबसे पहली गलती तो ये हॉलिडे है, और दूसरी गलती यहां पे टुडे भी है, क्योंकि टुडे से शुरुआत नहीं करते, टुडे को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ये लास्ट में आएगा। बहरहाल दोनों चीजों को क्लियर करते। देखिए यहां बंदा कह रहा है आज मेरा हॉलिडे है, आज मेरा हॉलिडे है। यहां पे ये जो बंदा मेरा बोल रहा है, ये माई जो इसने लगाया ये गलत है, क्योंकि हॉलिडे जो होता है वो सबका होता है, माई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले फर्क समझिए। छुट्टी दो तीन तरीके की होती है, एक होती है लीव, एक होती है हॉलिडे। पहले यही ले लेते हैं, दो तरीके की। जो लीव होगी वो अपनी तरफ से होगी, अपनी मर्जी से, यानी जैसे मुझे बुखार है, मैंने छुट्टी कर ली तो मेरी मर्जी, मुझे आज कहीं जाना है, मैंने छुट्टी कर ली, मेरी मर्जी, मतलब मेरी मर्जी से। और हॉलिडे जो होगी वो कंपनी की तरफ से होगी या उस फॉर्म की तरफ से होगी, चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, मतलब किसी ओकेशन की वजह से होगी। कोई ओकेशन होगा मतलब कोई ना कोई इवेंट होगा, कोई ना कोई मौका होगा, त्योहार होगा, तो हॉलिडे होगी। तो अगर आज मैं छुट्टी पे हूं, मुझे बुखार हो गया, तो बंदा क्या कह रहा है? टुडे इज माय हॉलिडे। गलत है। आप इसे सही तरीके से बोलेंगे आई एम ऑन लीव टुडे, आई एम ऑन लीव टुडे, आई एम ऑन, आज मैं छुट्टी पर हूं, ऐसे। तो दो पहली गलती तो टुडे लास्ट में आ गया, और दूसरा लीव। तो इस लीव से पता चल रहा है कि छुट्टी नहीं है, इसने खुद करी है। और अगर संडे है, कोई त्योहार है, तो फिर ऐसे बोलिए इट्स हॉलिडे, इट्स हॉलिडे टुडे, इट्स हॉलिडे टुडे, ऐसे। फिर भी टुडे लास्ट में नहीं, इट्स से शुरुआत करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हॉलिडे और लीव में फर्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आई विल बर्न योर होम, मतलब मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। गलत है। किसी भी चीज में जब आप आग लगाते हैं तो डायरेक्टली उसके लिए बर्न का यूज नहीं करते, क्योंकि हमें यही लग पता है बर्न मतलब जलना होता है, मैं तुम्हारा घर जला दूंगा तो बर्न कर दूंगा। नहीं नहीं, फर्क समझिए। बर्न का मतलब होता है किसी चीज को मतलब जो है तबाह करने के लिए, या फिर मतलब स्वाहा करने के लिए जला देना, तो बर्न लगा देंगे। लेकिन जब आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट में आग लगाते हैं तो बर्न नहीं करते, क्योंकि जब घर जलाएंगे तो पूरी तरह जलकर राख तो होगा नहीं, मतलब सिर्फ वो तबाह हो जाएगा, उसके अंदर का सामान जलेगा। तो आप ऐसे में बर्न का यूज ना करें। सही है सेट फायर टू, सेट फायर टू, ये वर्ड यूज होगा। ये करते ही नहीं लोग, आई विल बर्न योर हाउस, नहीं, मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। ऐसे कहेंगे आई विल सेट फायर, आई विल सेट फायर टू योर हाउस, टू योर हाउस, या होम भी कर सकते हैं, आई विल सेट फायर टू योर होम।
ही हैज सेट फायर टू माई शॉप, उसने मेरी दुकान में आग लगा दी। तो यहां पे बर्न का मतलब होता है जला कर रख देना, यानी जला कर रख दिया उसने, है ना, यानी राख कर देना। अरे यार मुझे देना नहीं लिखा यार बातों बातों में, यानी राख कर देना, स्वाहा, मतलब उसकी जगह जैसे कागज है, कागज को जला देते तो क्या मिलता है, कुछ नहीं, राख। तो जिस चीज को जला के बाद राख बचे तो बर्न हो जाएगा। लेकिन घर हो गया, सड़क है ना, एरोप्लेन है, मतलब इसका ढांचा बचेगा। तो ऐसे में हम सेट फायर, इसका मतलब होता है आग लगा देना, आग लगा देना, ठीक है। तो जलाकर राख कर देना और आग लगा देना, दोनों में फर्क है। आपको आम लग सकता है लेकिन इंग्लिश में ज्यादा इसे मानते हैं, तो गौर से इसे ध्यान से रखिएगा। अगला आता है आई लव यू टू। भाई क्या मतलब है इसका, गौर से सुनेंगे। इसका मतलब है मैं भी तुम से प्यार करता हूं। गलत गलत गलत। अब आप कहेंगे सर आप हर चीज को गलत बताते हो, पहले तो ये टेंशन दूर करो, क्योंकि हम इंग्लिश सीखना है, आप जिसको देखो गलत गलत बोल देते, तो ये क्या सीन है, तो हम इंग्लिश ना सीखे। भाई मेरी बात गौर से सुनिए। सबसे पहले तो आप अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो इन चीजों पे गौर मत करिएगा, क्योंकि पहला काम होता है इंग्लिश सीखना। लेकिन जब आप अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं तो फिर आपका कर्तव्य, आपका फर्ज है अब उसे प्योर करें, यानी कि अब उसे ग्रामेटिकली, व्याकरण के अनुसार बोले। तो ये ग्रामेटिकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इनमें अगर आप मतलब थोड़ी बहुत आनाकानी करेंगे भी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मतलब मैंने कहा हेयर मत लगाओ, लिसन लगाओ, तो नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपकी बात समझ में आएगी। मैंने कहा बर्न मत लगाओ, सेट पर नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हॉलीडे मत लगाओ, ये सब चीजें चल जाएंगी, लेकिन इससे सामने वाले को पता चल जाएगा आपकी इंग्लिश अभी ऊंचे लेवल की नहीं हुई है। तो पहली बात तो ये, अगर अभी आप बेसिक सीख रहे हैं तो इन पे ध्यान मत दो, और अगर बेसिक सीख लिए तो ध्यान दो, अपनी इंग्लिश को ऊंचे लेवल की बनाओ। वापस आता हूं। अब देखिए यहां पे क्या गलती है। सबसे पहली बात, स्पोकन इंग्लिश के अनुसार ये सही है। स्पोकन इंग्लिश होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। आई लव यू टू, आई लव यू का जवाब आई लव यू टू, है ना। किसी ने कहा आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। बट ग्रामर क्या कहती है कि टू का हम जो यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और ऑल्सो का जो यूज करते हैं वो हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो जैसे बंदा कह रहा है मैं भी, तो यहां पे भी जो है वो सब्जेक्ट के लिए आया है। मैं भी, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। दूसरा देखिए, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। अब गौर से देखिएगा, करता हूं, दोनों सेंटेंसेस सेम है, ऊपर नीचे कोई चीज फालतू नहीं है। दोनों में मैं, दोनों में तुमसे, दोनों में प्यार, दोनों में करता हूं, दोनों में भी। लेकिन भी की पोजीशन अलग अलग है। यहां भी सब्जेक्ट के लिए है मैं भी, और यहां भी ऑब्जेक्ट के लिए है तुमसे भी। लेकिन भी बदलते ही बंदा क्या हो गया, बंदा बहुत ज्यादा धोखेबाज हो गया। यहां कह रहा है मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, तो जब सब्जेक्ट के लिए आएगा तो ऑल्सो लगाएंगे। द करेक्ट आंसर इज आई ऑल्सो लव यू, आई ऑल्सो लव यू। ये देखिए आई ऑल्सो लव यू, ये होना चाहिए ना, ये सही, आई ऑल्सो लव यू, मैं भी तुमसे। नीचे वाला मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, तो आई लव, मैं प्यार करता हूं यू टू, तुमसे भी। ये देखिए यू टू, ये यू के लिए लगा है। लेकिन अब करेक्ट क्या हुआ ग्रामर के अनुसार ये। लेकिन मैं फिर से बोलूं, स्पोकन इंग्लिश में आई लव यू टू सही है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, इंग्लिश को प्योर बनाने के लिए। अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धोखेबाज हो गए, आप आई लव यू टू बोल सकते हैं, नो वरीज। तो ये फर्क है दोस्तों, वहां पे ऑल्सो आना चाहिए ग्रामर के अनुसार, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है आई एम इन माई होम, मतलब मैं घर में हूं। यहां पे ये इन गलत है। क्यों गलत है देखिए, अब यहां पे गौर से देखिएगा, सिचुएशन समझिए। मैं घर में या फिर पर हूं, मैं घर में हूं या घर पर हूं, एक ही बात है। अगर आप ये बात जो है नॉर्मली ऐसे बंदे को बता रहे जिसको ऑलरेडी पता है आप घर में हैं, है ना, आपके बाहर दोस्त खड़ा, हाँ भाई कहां है तू, अंदर है क्या, हाँ भाई मैं घर में हूं, तो होगा आई एम इन माई हाउस, आई एम इन माई हाउस, या होम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को आप एड्रेस के तौर पे या लोकेशन के तौर पे बता रहे हैं, कहां है भाई तू, दिख नहीं रहा, यार मैं घर पर हूं, मैं आ गया, मैं नहीं था वहां पे, तो अब आपने लोकेशन बताइए, ये नहीं बता रहे कि आप घर आ जाओ, या मैं एड्रेस के तौर पे। सो अब हम बोलेंगे आई एम एट माई होम, एट माई होम। इसी तरीके से ऑफिस, है ना, हाँ जी मैं ढूंढ रहा हूं आपको, कहां है, अरे भाई ऑफिस में है, वो अंदर है, जाओ देख लो, तो हम कहेंगे ही इज इन द ऑफिस, वो ऑफिस में है। लेकिन लोकेशन के तौर पे कहां पर है भाई, वो ऑफिस पर है, जाओ वहीं मिलेगा वो, तो अंदर वंदर कुछ नहीं, लोकेशन बताइए, ऑफिस पर है, वो ऑफिस में है, तो वहां जाके फिर मैं ऑफिस में फोन करके पूछूंगा कहां है, ठीक है। तो लोकेशन के तौर पे ही इज एट द ऑफिस। तो इन का यूज करेंगे जब अंदर वाली सिचुएशन बतानी है, और एट का यूज करेंगे जब लोकेशन बतानी है। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। चलिए, इस पे वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, इन और एट, तो आप वो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आई लाइक फ्रूट्स यानी कि मुझे फल पसंद है। ये सेंटेंस दोस्तों रॉन्ग है। क्यों? गौर से देखिएगा, फ्रूट्स जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी वन भी होता है प्लस वन भी होता है। यानी अगर आप एक फल की बात करें तब भी उसे फ्रूट बोलते हैं, और एक से ज्यादा फलों की बात करें तब भी फ्रूट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए आई लाइक फ्रूट, आई लाइक फ्रूट, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी एक पेंच फंसा हुआ है। अगर आप अलग अलग तरह के फ्रूट्स की बात करें जिसमें टाइप्स आ जाए तब हम इसमें ऐसे लगाएंगे। तो आप अगर ऐसे बोल रहे हैं आई लाइक ऑल टाइप्स है ना ऑफ, तो फ्रूट्स या फ्रूट ऐसे, क्योंकि टाइप में ऑलरेडी ऐसा आ गया। अलग अलग वैरायटी की बात कर रहे हैं, या फिर आप मन में ही ये सोच के बात कर रहे हैं मुझे हर तरह के फ्रूट्स पसंद है, तो फ्रूट्स। लेकिन अगर आपको सिर्फ फल बोलना है, मुझे फल पसंद है, अब आप ऐसे में फ्रूट नहीं बोलेंगे, तब आपका जो फ्रूट है गलत हो जाएगा। तो आपने बोलना आई लाइक फ्रूट। इसी तरीके से फ्रूट जूस होता है, फ्रूट जूस यानी फलों का फ्रूट जूस। अब आप देखिए यहां पर लोग कहेंगे जूस में तो बहुत सारे फल हो सकते हैं, तो फ्रूट्स क्यों नहीं आया? तब भी फ्रूट आया, क्योंकि फ्रूट का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फ्रूट होता है। लेकिन जब आप बोलकर अलग अलग तरह के फ्रूटों की बात करें, मुझे अलग अलग तरह के फल, मुझे सेब और केले यानी ये दो फल बोल के बोले, तब फ्रूट में ऐसा लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मली आप फ्रूट में एस नहीं लगाएंगे। अगला आता है पुलिस इज कमिंग, इसका मतलब पुलिस आ रही है। यहां पर देखिएगा ये सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है, ठीक है ना। अब क्या गलती है इसमें गौर कीजिए। गौर यह है जैसे कि हमारा फ्रूट सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ऐसे ही पुलिस भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है। अब यहां पे आप दो चीजों का गौर करेंगे। अगर आपके मन में बोलने के ऊपर डिपेंड करता है, आप ये बोलकर कह रहे हैं कि एक पुलिस वाला आ रहा है, जैसे अभी पुलिस आ रही है, देखो वो खड़ी है ना, वो पुलिस वाला खड़ा है, मैंने उसे बुला लिया, तो उन्हें भी पुलिस वाले को भी हम पुलिस बोलेंगे, तो हम लगाएंगे पुलिस इज कमिंग। लेकिन मैंने ऐसा बोला अभी पुलिस आ रही है, अभी तुझे पकड़ेगी, देख लड़ाई हो गई हमारी, तो अब मुझे पता है एक तो आएंगे नहीं, 4 5 2 एटलीस्ट तो आएंगे। तो अब हम ऐसे में आर का प्रयोग करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर कमिंग, ये करेक्ट होगा। अब मैं फिर से कहूंगा यहां पर इज भी लग सकता है और आर भी लग सकता है, दोनों, लेकिन वो डिपेंड करता है आप बोल किस सिचुएशन पे रहे। अगर आप एक को बोल रहे हैं एक पुलिस वाला आ रहा है तो खाली ऐसे पुलिस इज कमिंग, और अगर आपके मन में ज्यादा है अब पुलिस आ रही है भागो यहां से, पुलिस आर कमिंग ऐसे, फिर इज नहीं लगाएंगे। तो यहां पे कोई ये मत सोचेगा पुलिस एक हो तो पुलिस एक से ज्यादा हो तो पुलिस से इज कर देंगे, नहीं, इसका सिंगुलर प्लूरल यही होता है पुलिस, ठीक है। तो इज और आर का फर्क ध्यान रखिएगा, आर आएगा इसमें, पुलिस आर कमिंग, इज नहीं आएगा। अगला है आई एम टॉकिंग टू यू, सेंटेंस रॉन्ग है। कब रॉन्ग है? अगर आप सिचुएशन का ध्यान नहीं देते हैं तो। गौर कीजिएगा यहां पे टॉक के साथ आप दो चीजें सीख लीजिए, एक तो टू और दूसरा है टॉक विद। देखिए अगर आपकी कॉन्वर्सेशन वन वे हो रही है, वन वे मतलब एक तरफा, मैं बोल रहा हूं आप इस वक्त क्या हो रही है, हमारी कॉन्वर्सेशन वन वे है, आप मुझसे बात तो कर नहीं सकते मोबाइल में, थोबड़े मतलब मेरे थोबड़ा ही देखोगे आप, मतलब घुस के हाथ सर क्या पढ़ा रहे हो, तो ये वन वे है, बस मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। सो मैं कहूंगा आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, ये हो गया, ठीक है। लेकिन इतने में मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया, हाँ भाई राहुल, हाँ आ रहा हूं, अच्छा, तो मैं राहुल से बात कर रहा हूं। अब हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी हो रही है? टू वे, है ना। तो टू वे कॉन्वर्सेशन जब होती है हमारी, तो ऐसे में मैं बात करूंगा टॉक विद के साथ। सो आई एम टॉकिंग विद यू, आई एम टॉकिंग विद यू। अब विद लगाएंगे भाई, तो विद क्यों लगाया? क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन दो तरफा थी। तो मैंने इसे गलत इसलिए बोला कि अगर आप एक ही से मतलब आप बोल रहे हैं सामने वाला सुन रहा है तो ठीक है, चलो वहां उस सिचुएशन ठीक है। लेकिन मोस्टली हम इसका यूज जब भी करते हैं जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, हमें अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूं, मेरे मामा जी घर आए हुए उनसे बात कर रहा हूं, तो ये सभी लोग उस सिचुएशन में है कि आप एक तरफा नहीं दोनों तरफा बात हो रही है आपकी, तो आप यहां टू नहीं लगाएंगे, यहां पर आपने विद लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आता है ही विल बी अ टीचर। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ज्यादा। इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जिसे आपको ठीक करना है, ठीक है। ही विल बी अ टीचर, ये गलत है। सिचुएशन समझिए, ये ठीक भी हो सकता है लेकिन सिचुएशन समझिए। सबसे पहले आप लोग बी और बिकम में फर्क समझ लीजिए, बी और बिकम, उसके बाद हम आगे बात करेंगे बिकम, है ना। देखिए बी होता है जो ऑलरेडी है, ठीक है ना, और बिकम होता है जो अभी नहीं है, नॉट येट। देखिए जैसे तुम एक डॉक्टर बनोगे, तो मैंने जब कब कहा ये, जब आप डॉक्टर नहीं थे,
जब आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे या पढ़ रहे थे। जैसे हम बच्चों को बोल देते हैं भाई साहब ये तो वकील बनेगा, ये तो नेता बनेगा, पक्का आप तो पक्का बेटा डॉक्टर बनोगे। तो ये हम कब कहते हैं, जब कोई इंसान वो नहीं होता है। तो ऐसे में नॉट येट यानी बिकम का यूज करेंगे। ही विल बिकम अ डॉक्टर, ही विल बिकम अ डॉक्टर, ही विल बिकम अ डॉक्टर। अब वो एक डॉक्टर बन गया, अब वो एक डॉक्टर बन गया, ठीक है। और मैंने कहा अरे, और उसको मैंने किसी मरीज का इलाज करते हुए देख लिया। मैंने कहा अरे बेटा डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आने वाले टाइम पे आप बहुत फेमस डॉक्टर बनोगे। अब क्या हुआ, डॉक्टर ऑलरेडी है, सिर्फ फेमस होना बाकी है। तो यहां पे ऑलरेडी, तो मैं कहूंगा ही विल बी अ फेमस डॉक्टर, अ फेमस डॉक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसी तरीके से, जैसे समझ आ गया, जैसे तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, यू विल अ गुड ह्यूमन, गुड ह्यूमन। यहां पर देखिए ये ह्यूमन तो ऑलरेडी है। मैं कुत्ते को थोड़ी बोलूंगा बेटा पिल्ले तू अच्छा इंसान बनेगा, ऐसे थोड़ी, या मोर को थोड़ी बोलूंगा मोर तू एक अच्छा इंसान बन। तो इंसान को ही बोलूंगा कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। तो यहां पे अच्छा या बुरा वो है या नहीं है, नहीं आधा एटलीस्ट है, इंसान तो है। तो यहां पे हमारा बिकम वाला फॉर्मूला फेल हो गया, ऑलरेडी वाला फॉर्मूला चलेगा। यू विल बी अ गुड ह्यूमन, ऐसे यू विल बी अ गुड ह्यूमन, किस तरीके से। तो आप जब कोई फर्स्ट टाइम है तो आप ध्यान देंगे बच्चों, बी और बिकम में ये वाला फर्क। आई एम श्योर ये लास्ट वाला तो आपको पसंद आएगा। फिलहाल एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए लाया हूं, जल्दी से करके जाइएगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, और मुझे इस मिस्टेक में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिस्टेक निकाल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या गलती है, ठीक है ना। अब एक छोटी सी जानकारी, आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है छोटा सा, जिसमें हजारों लोग जुड़ चुके हैं अब तक, क्योंकि मैं वहां पे फ्री में बहुत सारी चीजें, पीडीएफ, पिक्चर्स और बहुत सारे और वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह पोस्ट करता रहता हूं। तो बस एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, क्लिक करते ही आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है लिंक, यूट्यूब में है। कौन सी वीडियो में है, कोई सी भी उठा लेना रैंडम, भाई यूट्यूब चैनल पे जाके कोई सी वीडियो में देखना, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है, इसे आप खरीद सकते हैं हाफ डिस्काउंट पे, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो एक कोड लगाइएगा SS50। कोड लगाते ही आपको इसकी पूरी नहीं आधी कीमत देनी होगी, 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और ये पूरा कोर्स आपको हाफ रेट में मिलेगा। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर ऑल ओवर इंडिया। इस सभी जरूरी लिंक मेरी यूट्यूब के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और चाहते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।